हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे, जब यहाँ पे आंसू ऑफिस चले गए थे और मैंने बिट्टू को सुला दिया था। और यहाँ पे मैं भी आ गई थी सफाई करने में। जब तक बिट्टू मेरी सो रही है ना, तब तक मैं पूरी साफ़ सफाई कामों को निपटा लूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी से ना ये ढेर सारे कपड़ों को यहाँ पे फ़ोल्ड करने लगी थी। यहाँ पे हमारे भैया अपनी अलमारी को बहुत ही ज़्यादा फैला के चले गए थे, तो मैंने उनके सारे कपड़ों को निकाल के दोबारा से अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लिए थे। और यहाँ पे चिमटियों को मैंने उनके डब्बे में रख लिया था। और यहाँ पे अभी मैं बेड को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर बेटू सो रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी ना झाड़ू पोछा कर लूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद जब मेरी बेटू उठ जाएगी तो मैं बेड भी सही कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी उठ गई थी और मेरा भी काम हो गया था। मेरा झाड़ू पोछा हो गया था और मैं अब बेटू को नीचे रख लूँगी और बेड को कर लूँगी एकदम से क्लीन। तो यहाँ पे मैंने चादर को अच्छे से झाड़ झोड़ लूँगी। वैसे मेरी चादर ज़्यादा गंदी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी झाड़ना तो होता ही है। यहाँ पे जब तक बेड को सही नहीं करो ना, लगता ही नहीं है सफाई की है। तो मैंने साफ़ सफाई पूरी हो चुकी थी और मैं चली गई थी किचन की तरफ। किचन में भी मैं साफ़ सफाई तो कर ली थी, लेकिन मेरे ना ढेर सारे अभी बर्तन बचे हैं ब्रेकफास्ट के। लेकिन जैसे ही मैं किचन में गई और मैं बर्तन धोना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा यार पहले मैं बेटू का काम निपटा लूँ। तो फिर से आगे मैं यहाँ बेटू की नहलाने धुलाने के उसमें, तो यहाँ पे बेटू खेल रही थी और मैंने सारे इनके कपड़े निकाल लिए थे और इनका पानी लगा दिया गर्म करने के लिए। जब तक इनका पानी गर्म होता है ना, मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी कपड़ों को वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी ही था। तो मैं अभी ना जल्दी जल्दी कपड़ों को धो लूँगी और फिर बेटू को नहला लूँगी। वैसे तो उनको सर्दी हुई है, लेकिन क्या करेंगे, इस नहलाना तो है ही, क्योंकि नहीं नहलाऊंगी तो उससे और भी इरिटेशन होती है। तो मैंने सोचा मैं गर्म पानी करके ना मस्त तरीके से अपने बेटू को नहला ही देती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा आगे का। तो यहाँ पे मेरे कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके थे और मैं आ गई थी अपने बेटू को नहलाने धुलाने पे। तो यहाँ पे मैं ना अपने बेटू को अच्छे से नहला धुला के बैठा दिया था और मैं अब इनके कर लूँगी तेल मालिश करके इनको ना प्रॉपर कपड़े पहना लूँगी ताकि इन्हें ठंडी ना लगे। तो यहाँ पे मैंने बेटू को अच्छे से नहला धुला बैठा दिया था खेलने के लिए। और जब तक ये खेल रही हैं मैं चलूँगी अपने किचन की तरफ, क्योंकि अभी ये खेल रही हैं, परेशान भी नहीं कर रही हैं। तो मैं किचन के सारे काम निपटा लूँगी। सबसे पहले तो मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट के सारे बर्तनों में, तो मैं सारे ना बर्तनों को वॉश कर लूँगी। बर्तन वॉश करने के बाद थोड़ा सा क्लीनिंग कर ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी लंच पे, क्योंकि यहाँ पे ना बेटू के लिए भी लंच का टाइम हो गया था। दिन का 1 बज जाता करीब। तो मैंने सोचा बेटू का टाइम भी हो गया, अभी तो उन्हें भूख नहीं लगी है, क्या हुआ है पता नहीं, अभी वो परेशान नहीं कर रही हैं। वैसे वो 1 से 1:30 बजे उनका खाने का टाइम भी है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बेटू के लिए भी। मैंने सोचा लगे हाथ में 2 रोटी मैं अपने लिए भी बना ही लूँ। तो मैं यहाँ पे बेटू का लंच भी तैयार करने लगी थी और अपने लिए भी ना लंच बनाने लगी थी। यहाँ पे मेरे फुलके फूलने लग गए। और अभी सब्ज़ी ना मेरी सुबह में ही मैंने ब्रेकफास्ट में चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी तो वही यूज में आ जाएगी। और बेटू को भी मैंने उसकी सब्ज़ी को भी ना मैंने अच्छे से मैश करके पतला सा करके रख लिया था। उसी दाल में ना अभी मैं ये रोटी को चूरा चूरा करके डाल दूँगी और इसको पकाने के लिए दोबारा से रख दूँगी, ताकि ये रोटी के जो टुकड़े हैं ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और जब मैं पोटैटो मैशर की हेल्प से उसे मैश करूँ तो आसानी से मैश भी हो जाए। यहाँ पे मेरा लंच बन चुका था और मैंने बर्तनों को यहाँ पे हटाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे सारे धोने वाले बर्तनों को मैं सिंक में डाल दूँगी। और यहाँ पे ना थोड़ा सा गंदा हो गया रोटी बनाने की वजह से, तो यहाँ पे मैं हालांकि हाथ ना क्लीनिंग भी कर लूँगी। तो यहाँ पे गाइस बेटों का खाना भी बन रहा था, मैंने सोचा जब तक मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मेरे ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2-3 बर्तन थे जो अभी लंच के बच गए थे, तो उनको भी मैं धो लूँगी। यहाँ पे पोटैटो मैशर की हेल्प से मैंने बेटू का खाना सॉफ्ट कर लिया था। इससे मेरे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो बेटू का जो खाना है वो ठंडा हो जाता है जल्दी से, और दूसरा ये पतला भी हो जाता है, उसको खाने में ईजी रहता है। तो फिर मैंने बर्तन भी वॉश कर लिया था और मैं आ गई थी यहाँ पे बेटू के खाने में। लेकिन ये अभी गर्म है गैस, तो मैं इसे ना थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी ताकि मेरी बेटू के लिए खाने के लिए एकदम सही रहे। बेटू को लंच वंच कराने के बाद यहाँ पे बेटू सो गई थी, तो मैं भी आ गई थी अपने लंच की तरफ। यहाँ पे मेरा खाना एकदम बन के तैयार था, चने की सब्ज़ी, रोटी और घी। मैं भी अभी यहाँ पे लंच कर लूँगी। तो शाम के बज गया था 7 और मेरे पतिदेव भी आ चुके थे। मेरी चाय और पकौड़े यहाँ पे तैयार था। कल मैंने थोड़ा सा नमक पारे भी बनाए थे, तो ये भी मेरा यहाँ पे तैयार था। अभी हम करेंगे चाय वगैरह इंजॉय।
तो यहाँ पे ना मेरे पतिदेव लेके आए थे नूडल्स, तो यहाँ पे हम खाने वाले हैं भी नूडल्स भी। और यहाँ पे देखो मेरी बेटू ना अपने पापा के साथ शाम को ऐसे खेलती है जैसे पता नहीं कितने सालों से मिली हो उनसे। और ये टाइम हमें भी इसके साथ स्पेंड करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन भर के वेट के बाद शाम को ये टाइम तो हम हमेशा स्पेंड करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद बाबू तुमसे मिल रही हो, देख रहे हो। देखो कैसे देख रही है पापा को अपने। पापा गए, पापा पापा यहाँ पे हम चाय वाय पापा गए के पापा। चाय पानी करने के बाद ना अब मैं आ गई थी पैकिंग सैकिंग पे। आज कल को मेरी बहन जाने वाली है घर, तो मैंने सोचा मायके के लिए कुछ भेज देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ना गुजिया बना लिए थे, तो मैंने सोचा वैसे मेरे घर में भी बनते ही हैं गुजिया, तो लेकिन ये तो त्योहार है तो थोड़ा सा ना मैं उनके लिए भेजूँगी अपनी तरफ से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स अपने पापा के लिए लेके आ गई थी, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स के अलावा और तो कुछ खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुजिया और इनमें ना थोड़ा सा नमक पारी भी मैं रख लूँगी। मैंने कल नमक पारी भी बनाए थे, तो यहाँ पे मैंने नमक पारी भी रख दिए थे। और मेरी मम्मी ने ऊन मंगाया था मुझे स्वेटर बिनने वाला, तो मैं वो भी लेके आई थी। अब मैं इन सारा सामान को ना कर दूँगी पैक। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, और ये गुजिया के डिब्बे को मैं अच्छे से बांध के रख दूँगी ताकि ये ना टूटे नहीं अंदर से। मतलब गुजिया ये ढक्कन खुलने के चांसेस लग रहे थे मुझे, तो मैंने ये अच्छे से पैक कर लिया था। सारे सामान को मैं इस बैग में कर लूँगी पैक। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय।